तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एग्जाम्स मेड सिंपल। हम अपने पुराने सेशन में बात कर रहे थे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में, जो मेरी वीडियो अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप हो गई थी। तो उसके लिए बहुत 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 सॉरी। मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कैसे बंद हो गई थी। मैं उसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन डिस्कस करने वाली थी, तो चलो वो अब डिस्कस करते हैं। तो आप तैयार हैं मेरे साथ मेरे टॉपिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और कैलकुलेशन के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर उसको डिस्कस करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करिए। मौसवी के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, अ चाइल्ड इज टू रिसीव 60 mg ऑफ फेनोटाइन। द मेडिकेशन इज अवेलेबल एज एन ओरल सस्पेंशन दैट कंटेन्स 125 mg पर 5 ml। हाउ मेनी मिलीलीटर शुड द नर्स एडमिनिस्टर? ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे निकालना है, मैंने जो आपको पहले फॉर्मूला पढ़ाया था लास्ट वाली वीडियो के सबसे लास्ट में, इसमें क्या करना है, आपके पास जो डिजायर्ड सोल्यूशन है, आपके पास जो डिजायर्ड वॉल्यूम आपको चाहिए, इसके अपॉन में आपको करना है जितना आपके पास है। जैसे कि 5 ml हमें, हमारे पास है 125 ml में 5 ml होता है, हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। देन इक्वल टू कर दीजिए 60 mg जो हमें चाहिए, ये डिजायर्ड डोज है फेनाइटोइन का, और हमारे पास अवेलेबल कितना है 125 mg पर 5 ml है। तो इस फॉर्मूले को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर जो है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 60 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 300 अपॉन में 125। इसको इससे आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2.4। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2.4 ml, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। आप एक बार खुद से करके देखना, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब्स एन आईवी इन्फ्यूजन एम्पिसिलिन 375 mg एवरी 6 hours. The drug is supplied as 500 mg of powder in a vial. The directions are to mix the powder with the 1.8 ml of diluent, which yields 250 mg per ml. How much prepared solution should the nurse administer? Record your answer is in 1 decimal place. ठीक है, तो इसको आपको क्या करना, आप कुछ चीज़ें ध्यान रखिए। आपको क्या चाहिए, 375 mg चाहिए फर्स्ट ऑफ थिंग। दूसरी क्या है, आपके पास अवेलेबल क्या है, 500 mg अवेलेबल है एक वाइल के अंदर। ठीक है, आपको उसे डाइल्यूट करना है 1.8 में, जिससे आपको मिलेगा 250 mg पर ml। ये चार चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सॉरी, शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है 500 ml वाइल के अंदर है। तो जैसे हमने वाइल को 1.8 में डिसॉल्व करा, हमारे पास 250 mg पर वाइल आ गया। हमारे पास जो है वो 250 mg पर ml है। हमारे पास अगर मान लो 1 ml में कितना है, 250 mg है, तो इसको सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। हमारे पास क्या है, 250 250 mg जो है हमारे पास वो 1 ml के अंदर है। ठीक है, 1 ml के अंदर है, तो 1 mg किसके अंदर हो जाएगा, 1 mg हो जाएगा 1/250। ठीक है, हमें निकालना कितने का, हमें निकालना 375 का। तो 375 के लिए क्या हो जाएगा, 375 के लिए हो जाएगा ये 1/250 मल्टीप्लाई बाय 375। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 1.5 ml। ठीक है, ये तो है एक तरीका, 1.5 ml आपका आंसर है। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। दूसरा तरीका ये है जो बहुत ही थोड़ा थोड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल है, सिंपल है। इसमें क्या, जैसे आपको पता चल गया कि 250 ml पर ml होता है। ठीक है, जो 500 की आपकी वाइल है वो हमने डिजोल्व करी 2 ml में, तो आपको जो है 250 ml पर ml मिल गया। ठीक है, तो अगर आप इसका मान लो 250 mg और आपका जो 1 ml है उसका भी आधा करोगे, दैट इज 125 mg, इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास क्या अमाउंट आएगा, आपके पास आएगा 375 mg जो आपको चाहिए। अब 250 ml जो है वो 1 ml के अंदर होता है, तो 125 mg कितने ml के अंदर होगा, ऑब्वियसली 0.5 ml के अंदर। तो आप अगर इन दोनों अमाउंट को ऐड कर देते हो तो आपके पास 1.5 ml आ जाएगा, सिंपल। तो आप ऐसे भी इसको हार्ड एंड फास्ट रूल से सॉल्व कर सकते हो। ये जो स्टेटमेंट इसमें 1.8 ml है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इधर आप क्वेश्चन नंबर 56 57 पढ़ के देखिए। अ प्राइमरी केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब्स सेफेजोलिन 125 mg IM फॉर अ क्लाइंट। द वाइल्स कंटेन 0.5 gram of cafzol in a powder form. The instruction indicate to add 2 ml of syringe water to provide a solution that contains 225 mg per ml. Draw a line on a syringe to indicate the volume of medication to the nearest tenth the nurse should administer. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, एक तो आपको चाहिए वॉल्यूम जो है वो 125 mg चाहिए। हमारे पास ऑन इन हैंड कितना है, 0.5 ग्राम है। ठीक है, 0.5 ग्राम का मतलब है 500 mg है आपके पास। ठीक है, उसमें आपको 2 ml सिरिंज वाटर डालना है, जिससे आपको मिलेगा 225 mg पर ml। सारा फंडा इस वाले स्टेटमेंट पर है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मिल गया, एक मिनट रुक जाइए। आपके पास क्या है, 225 mg पर ml है। 225 mg जो है वो आपका 1 ml के अंदर है, तो आपका 1 mg कितने ml के अंदर हो जाएगा, 1/225। और आपको कितना चाहिए, आपको 125 का चाहिए, मल्टीप्लाई 125। आप इसको इससे डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 0.5 ml। ठीक है, तो आपको सिरिंज में कितना चाहिए होगा,
जो आपको सिरिंज यहाँ पे दिखाई गई है उसमें आप कितना यूज़ करोगे, उसमें आप यूज़ करोगे 0.5 ml तक। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 58। अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड टू रिसीव फेनाइटोइन 100 mg orally at 6 p.m. but he is having a difficulty swallowing capsules. What method should the nurse use to help the client to take the medication? First is sprinkle the powder from the capsule into a cup of water. Option B is insert a rectal suppository containing 100 mg of phenytoin. 3 is administer 4 ml of phenytoin suspension containing 125 mg per 5 ml. या obtain a change in the administration route to allow the IM injection. इसमें का एक क्लाइंट है जिसको फिनाइटोन देना है 100 ग्राम, तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो एक उसको ना सिरप फॉर्म में दे सकते हैं। सिरप फॉर्म में हमारे पास जो अवेलेबल है वो 125 mg पर 5 ml है, पर 5 ml वो है आपके पास। और आपको कितना चाहिए, आपको 100 mg चाहिए, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। अब 100 mg जो है वो आपके पास जो है सॉरी ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल क्या है, आपके पास जो 125 है वो 5 ml में है। ठीक है, तो 1 mg कितने में हो जाएगा, 5/125 ml हो जाएगा। और आपको कितना चाहिए, आपको 100 ml चाहिए। ठीक है, आप इसको काटोगे, ये देखो 4, तो आपके पास क्या 4 ml, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला 3। सिंपल क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई डरने की बात नहीं है क्वेश्चन। चलो एक ही सिंपल सा क्वेश्चन है 130 पढ़िए आप। देर आर 200 ml लेफ्ट इन अ क्लाइंट्स IV बैग व्हेन अ नर्स स्टार्टेड द शिफ्ट। When there was a 50 ml left in this bag, the nurse hung a new IV bag containing 1000 ml, ठीक है, and discarded the 50 ml from the previous bag. The client received 2 IV piggy bags during the shift, each contained 100 ml. At the end of the shift, the nurse looks at the IV to document the client's IV fluid intake of the shift. How many ml of IV fluid did the client receive during the shift? आपको एक इमेज दी हुई है, आपको नीचे ये इमेज देखनी है कि एंड ऑफ द शिफ्ट में उसने जो 1000 ml का बैग हैंग किया था उससे कितना बचा है। तो यहाँ पे आप देखिए उससे 400 ml बचा है, तो कितना यूज़ चला गया पेशेंट के अंदर, वो 600 ml है, वो यूज़ हो गया। तो 600 ml हमने यहाँ से ले लिया। नेक्स्ट आप यहाँ पे वापस आ जाओ, जब उसने एंटर किया था शिफ्ट अपनी शिफ्ट के लिए, तो उसने देखा 200 ml फ्लूइड लटका हुआ था, जिसमें उसने 50 ml जब लेफ्ट हो गया था तो उसने न्यू बैग हैंग किया था। इसका मतलब क्लाइंट के अंदर 150 ml गया था और लेफ्ट 50 को उसने डिस्कार्ड कर दिया था। उसके बाद पेशेंट के अंदर 100 ml के 2 IV पिगी बैग्स गए थे, इसका मतलब 200 ml का फ्लूइड पेशेंट के अंदर गया था। एंड उसकी एंड ऑफ द शिफ्ट के बाद 1000 ml 400 ml बचा हुआ था, इसका मतलब 600 ml पेशेंट के अंदर चला गया। तो इसका टोटल आप करोगे तो टोटल कितना चला जाएगा, 950 ml। पेशेंट का जो इनटेक है वो उसकी शिफ्ट में 950 ml हो गया था। ये इसका आंसर है। ये वाला क्वेश्चन रीड करिए, ये वाला हमारा ड्रिप रेट निकालने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 143। एन इंट्रावेनस पिगी बैग of cefazolin 500 mg in 50 ml of 5% dextrose in water is to be administered over a 20-minute period. The tubing has a drop factor of 15 to 20 drops per minute. तो हमें कैलकुलेट करना है how many drops per ml। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो है 50 ml का वॉल्यूम है। ठीक है, उसको हमें 15 से 20 का ड्रॉप फैक्टर हमें दिया हुआ, तो हम ना मिनिमम लेकर चलते हैं। उसके बाद हमें जो टाइम दिया हुआ वो ऑलरेडी मिनट्स में दिया हुआ, दैट इज 20 दिया हुआ है, तो हम इसको ना सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, वैसे मैंने सॉल्व किया हुआ, आप चाहो तो अपने आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा, ये आएगा 37.5। ठीक है, तो 37.5 को आप राउंड फिगर करोगे तो या तो आप 37 ड्रॉप्स दोगे या फिर आप 38 ड्रॉप्स दोगे। ठीक है, पर मिनट, ये आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, एक यहाँ पर है। अ मदर कॉल्स द क्लिनिक टू डिटरमाइन हाउ मच कफ मेडिसिन शी शुड एडमिनिस्टर टू हर चाइल्ड हु हैज़ अ कफ। द बॉटल स्टेट्स दैट गिव 5 ml यूजिंग अ ड्रॉपर प्रोवाइडेड। द मदर वॉन्ट्स टू यूज अ टी स्पून because the dropper was destroyed in a dishwasher. The nurse should tell the mother to administer how many teaspoons. तो ये मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि सब अपने BSc में सबको पढ़ा होता है कि 1 ml के अंदर जो है 1 ml के अंदर कितने ड्रॉप्स होते हैं, 15 to 20 ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है, माइक्रो ड्रिप के अंदर। और जो पीडिया ड्रिप सेट होता है, पीडिया ड्रिप सेट के अंदर जो 1 ml पीडिया ड्रिप में कितना आता है, 1 ml के अंदर आता है 60 ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, इसके अलावा जो एक टेबल स्पून होता है, एक टीस्पून होता है, एक टीस्पून के अंदर हमारे पास आता है 5 ml। ठीक है, सेम जो एक टेबल स्पून होता है, टेबल स्पून के अंदर हमारे पास आता है 15 ml। क्या है, एक टेबल स्पून। टीस्पून के अंदर आता है 5 ml और टेबल स्पून के अंदर आता है 15 ml। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें वो बोल रहा है कि उसको 5 ml देना है, तो कितने टीस्पून देंगे, तो ऑब्वियसली एक टीस्पून देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगर यहाँ पे बोलता है हाउ मेनी टेबल स्पून, तो हम कितने देंगे, तो टेबल स्पून से हम उसे मेजर नहीं कर सकते। अगर हमें बोलता है वो कि कॉफ मेडिसिन है या फिर कोई जैसे लैक्टोलोज सिरप है वो देनी है पेशेंट्स को और वो हमें 30 ml देनी है, ठीक है, तो कितने टेबल स्पून यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली हम 2 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन।
ये वाला क्वेश्चन पढ़िए नेक्स्ट। अ नर्स इज टू एडमिनिस्टर प्रोमेथाजिन 12.5 mg intramuscularly straight to a patient. The medication is supplied in an ampule of 50 mg per ml. How many ml should the nurse administer to a patient? ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? हमारे पास जो है 50 mg पर ml दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि 50 mg जो है हमारे पास वो 1 ml के अंदर है, तो 1 mg कितने के अंदर हो जाएगा? 1/50 के अंदर। हमें कितना निकालना है? 12.5 निकालना है। आप इसको इससे डिवाइड करोगे, 10 5 10 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा निकल के, मैं एक बार ये रब कर देती हूँ। इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 0.25 ml, ठीक है। चाहो तो आप अपने आप सॉल्व करके देख लेना। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।